मोहतरम जनाब मियां आमिर साहब, मोहतरम जनाब नवेद लाखानी साहब, जनरल सेक्रेटरी एफसेप सिंध, मोहतरम वाइस चांसलर, फैकल्टी, स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके पास हाज़िर होने का मकसद बड़ा वाज़ेह है। इमेजिन पाकिस्तान 2030। डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान 79 ईयर्स का हो चला है। 20 साल बाद ये 100 साल का होगा। आज आपके पास इसलिए आए हैं कि हम देखें कि हम किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं। क्या हमारी डायरेक्शन ठीक है? और हम जज्बाती कोई बात यहाँ करने नहीं आए, इंटेलेक्चुअल डिबेट करने आए हैं। आपने अगर जायज़ा लेना हो तो डाटा आप अपने सामने रखते हैं, उस पर बात करते हैं। हम कोई भी इंटरनेशनल एजेंसी जो रिप्यूटेबल है, अगर उसके फ़िगर उठा के देखें, चाहे यूएन के फ़िगर देखें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, लिटरेसी में, ट्रांसपेरेंसी में, हेल्थ में, पाकिस्तान के नंबर्स आपको बिल्कुल टेल पे नज़र आएंगे, आखिर पे। तो आपके पास आने का मकसद ये है कि हम बैठ के देखें कि हम किधर जा रहे हैं, क्योंकि अगर डायरेक्शन ठीक हो तो गाड़ी मंजिल पे पहुंच जाती है, और अगर आपकी डायरेक्शन ठीक नहीं है तो आप कभी मंजिल पे पहुंचते नहीं हैं। एफसेप ने अपने रिसर्चर बिठाए और बिठाकर डीपली डिग डाउन किया तो पता चला कि दो तरह के मसाइल हैं हमें। पहला मसला जो शदीद मसला है वो इनफरादी मसला है। एज ए पाकिस्तानी हम वो करैक्टर लूज़ कर चुके हैं जो हमारा होना चाहिए था। पता चला कि क्या मसाइल हैं स्टूडेंट्स के, तो बहुत सिंपल मसाइल मिले। क्लैरिटी ऑफ पर्पस नहीं है, और अगर इंटरव्यू के लिए कॉल आए तो अगले दिन इंटरव्यू पे टाइम पे नहीं पहुंचते, और रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, टीम में काम नहीं कर सकते। ये बिल्कुल बेसिक से मसाइल थे, लेकिन ये सवेर मसाइल। मेरी एम्प्लॉयर से बात हुई, वो कहते स्किल सेट तो हम सिखा देंगे, यूनिवर्सिटियों को अब एटीट्यूड या कैरेक्टर पे काम करने की ज़रूरत है। और हमें ऐसा लगा कि जैसे ये एंटरप्रेन्योरशिप या जितनी भी चीज़ें हैं कॉम्पिटेंस बेस्ड, ये आइसिंग ऑन द केक है। अगर अंदर से देखें तो केक तो बड़ा रॉटन है। तो फिर ये डिबेट शुरू हुई कि क्या कैरेक्टर यूनिवर्सिटीज़ का सब्जेक्ट भी है, कहीं ये स्कूल का सब्जेक्ट तो नहीं है, कहीं ये पेरेंट्स का सब्जेक्ट तो नहीं है। तो रिसर्च से पता चला कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी इसी पे काम कर रही है, इसीलिए परेशान है। वो भी कैरेक्टर प्रोजेक्ट खोल के बैठे हैं। हार्वर्ड भी इस पे काम कर रही है, बर्मिंघम यूनिवर्सिटी भी इस पे काम कर रही है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर पर हमने एआई में तो बहुत आगे चले गए, डॉक्टर इंजीनियर्स भी बन रहे हैं, लेकिन शायद इंसान बनना भूल गए। तो एफसेप ने इस पर काफ़ी काम किया है, और आपके पास जो आज हाज़िर हुए हैं आपसे अर्ज़ करने आए हैं कि आज के इस दौर में जो 21st सेंचुरी ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स की हम बात करें, उसमें यूनिक चीज़ क्लैरिटी ऑफ पर्पस है, ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एम्पैथी है, कंपैशन है, सेल्फलेस सर्विस है। हमारे पास 500 से ज़्यादा एप्लीकेशन आती है किसी एक पोस्ट के लिए, तो हम ढूंढ रहे होते हैं कि कौन शख्स रिस्पॉन्सिबल है, कौन ईमानदार है, किसके पास विजन है, कौन इस इदारे को आगे लेके जाएगा। तो डिग्री तो सबके पास होती है, ऐसा एक शख्स मिलना मुश्किल होता है। तो आज यहाँ आने का मकसद ये है कि आपकी तवज्जो इस पर दिलाई जाए, और ये कोई मुश्किल नहीं है। करैक्टर ठीक करने के लिए सिर्फ एक रोल मॉडल चाहिए, और उस रोल मॉडल की भी तलाश की गई। कभी पाकिस्तान के बानिया पाकिस्तान की तरफ गए, कभी अमेरिकन प्रेसिडेंट्स की तरफ गए, कभी नेल्सन मंडेला की तरफ गए, लेकिन एक हस्ती ऐसी नज़र आई जिसकी लीडरशिप जो है मिसाली थी, जो बहुत थोड़ी रिसोर्सेज में बहुत ज़्यादा चेंज लेके आए। वो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती थी। जब अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत दी तो कोई उनको फौज नहीं दी, कोई मुइज़्ज़ा नहीं दिया, एक यकीन था उनके दिल में अल्लाह पे। और वो नबी बनने से पहले सादिक और अमीन थे, ऑनेस्ट थे। मगर आज हम मुसलमान हैं, ये मुसलमानों का मुल्क है, 95% से ज़्यादा मुसलमान है। ट्रांसपेरेंसी में शायद 137 नंबर पे है।
137। और आप देखिए हर कॉन्वोकेशन स्पीच में जो भी चीफ गेस्ट आएगा वो कहेगा कामयाबी के लिए मेहनत, लगन, डेडिकेशन, डिवोशन, पैशन की ज़रूरत है, लेकिन 4 साल यूनिवर्सिटी इस पर कुछ नहीं कर रहे। तो आपके पास हाजिर होने का मकसद ये है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे उन्होंने सारी कामयाबियाँ दुनिया में भी तो हासिल की। एक फ्लरिशिंग सोसाइटी मदीना में बनाई, मक्का उन्होंने फ़तह किया बग़ैर क़त्ल व गारत के। आखिरी दिन जब आखिरी वक्त था खुतबा हज्जतुल विदा में 1.25 लाख लोग थे जो उनका मैसेज लेके आगे जा रहे थे। तो हमें मौलाना हजरात समझाते हैं कि दुनिया में मुसलमानों ने ज़लील होने, जो मिलेगा आखिरत में मिलेगा, ये गलत है दोस्तों। क्योंकि हमें जो दुआ सिखाई गई है वो तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम, पहले दुनिया की भलाई फिर आखिरत की भलाई। तो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वर्चूज़ पर अमल करना होगा, जिसमें अल्लाह पे यकीन था, जिसमें ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी थी, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस थी, जिसमें पेशेंस था, जिसमें ग्रैटिट्यूड था, जिसमें एम्पैथी थी, जिसमें कंपैशन था। हमें उस पर चलना होगा और यही मेरे ग्रेजुएट को यूनिक बनाएगा। आप बाज़ार से भी कोई, चाहे आपने अपना बिज़नेस भी करना है तो बिज़नेस भी तो ईमानदारी पे चलते हैं। ये ब्रांड है क्या? ये प्रॉमिस का तो नाम है कि जो आपने लिखा है वही होगा। आप सेटिस्फाइड होते हैं कि जो ऊपर लिखा है ये वही होगा। तो चाहे आप बिज़नेस करना चाहते हैं, चाहे आप प्लेसमेंट करना चाहते हैं, जॉब प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, आपको अपने कैरेक्टर को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्पिटेंस और कैरेक्टर मिलके आपकी क्रेडिबिलिटी बनाते हैं। और कॉम्पिटेंस इज़ एन ईजी पार्ट। अब तो बहुत ज़्यादा AI टूल आ गए हैं जो आपको सिखा सकते हैं, सीनियर सिखा सकते हैं, गलतियों से आप अपनी सीख सकते हैं, लेकिन मजबूत कैरेक्टर जो है इस पे आपको मेहनत करनी होगी। तो ये तो एक पार्ट था। दूसरा पार्ट, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मियां आमिर साहब, लाहौर से सिर्फ आप लोगों से बातचीत करने आए हैं। मियां साहब को लोग PVA के चेयरमैन के तौर पर और दुनिया TV के ऑनर के तौर पर देखते हैं। बार बार हर जगह ये बात कहता हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। मैं मियां साहब को इस कौम के हीरो के तौर पर देखता हूँ। ये एक शख्स हैं जिन्होंने 450 कॉलेजेस दिए, जिसमें 5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जिन्होंने इस मुल्क को 4 खूबसूरत यूनिवर्सिटियाँ दी। तो इनसे ज़्यादा सूटेबल शख्स कोई नहीं था जो हमारा हीरो बने, जो हमें बताए कि करना क्या। मैं मियां साहब का शुक्रगुजार भी हूँ और उन्हें अपने हीरो के तौर पे लेता हूँ। और मैं कल भी ये बात कर रहा था कि जो कौम में हीरो नहीं ना बनाती वो आगे भी नहीं जाती। तो अपने हीरोज़ की कदर हमें करनी आनी चाहिए। मियां साहब का ख्याल है कि इंडिविजुअल सतह पर करैक्टर तो बिल्कुल ठीक होना चाहिए, लेकिन हम ग्रोथ तब तक नहीं कर सकते जब तक अपनी गवर्नेंस को ठीक नहीं करेंगे। हमें अपने गवर्नेंस मॉडल पे भी बात करनी होगी, क्योंकि ये एनेबलिंग एनवायरनमेंट नहीं देता। हमें अपने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स छोटे करने पड़ेंगे ताकि टेल तक रिसोर्सेज पहुँचे, ताकि नई लीडरशिप आए, ताकि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों और पानी के मसाइल हल हों, ताकि कराची का जो हाल किया गया इसको बेहतर किया जा सके। कराची रोशनियों का शहर था और कराची के पीछे पूरा चाइना, इधर सेंट्रल एशिया, क्या बात थी कराची। दुनिया का हर जहाज़ कराची से होके आगे जाता था। अब आप कराची का हाल देख लें, है क्या। कभी हम कहते हैं दुबई ने ऐसा कर दिया, कभी कहते हैं नज़र लग गई। ना दुबई ने ऐसा किया ना नज़र लग गई, पॉलिटिकल विल की कमी है। हमें सबको इकट्ठा होना है, इकट्ठा होकर देखना है कि क्यों ये इस हाल को पहुँचा और कैसे आगे जा सकता है। मैं बस इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। मियाँ साहब असल बात करेंगे और डाटे पे, फैक्ट्स एंड फिगर पे कोई जज्बाती नारे नहीं। हमने बैठ के देखना है कि 80 साल में हम पहुँचे क्या हैं, और अगर इसी तरह चलते रहे तो तबाही तो नज़र आ रही है सामने। हमें बैठ के चीज़ों को ठीक करना होगा, बेहतर करनी होगी और डिबेट करनी होगी। मैं इकरा यूनिवर्सिटी का, नवेद लखानी साहब का बड़ा ही शुक्रगुजार है। याद रखा जाएगा तारीख में कि ये इकरा में डिबेट हुई थी, याद रखा जाएगा। यूनिवर्सिटीज़ का काम सिर्फ ट्यूशनिंग नहीं है, उनका काम इंटेलेक्चुअल डिबेट भी जनरेट करना। मैं सारे वाइस चांसलर हज़रात का भी शुक्रगुजार हूँ और नवेद साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज मौका दिया कि हम स्टूडेंट से बात कर सकें। थैंक यू वेरी मच।